अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर एडोब फोटोशॉप के हवाले से है कि एडोब फोटोशॉप पर हम इस तरह की पोस्ट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह की या इस जैसी बाकी कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट हो, उसको डिज़ाइन करने का तरीका सब सारा सेम होता है। ठीक है बेटा, जस्ट आपको अपनी रिक्वायरमेंट का जो कंटेंट होता है उसको एडजस्ट करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, इस तरह की पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए आपको पहले अडोब फोटोशॉप के इन टूल्स के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए, बिकॉज इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी पोस्ट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हम इस पोस्ट को रीडिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि किस कलर को, किस टेक्स्ट को, किस शेप को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम अपना एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद हमने क्या करना है बेटा, हमने टाइटल मेंशन करना है। ठीक है, कि आप बना क्या रहे हैं। जैसा कि हम अभी डिज़ाइन करेंगे, ऑनलाइन कुरान लर्निंग पोस्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑनलाइन कुरान लर्निंग पोस्ट, एक टाइटल दे दिया। उसके बाद बेटा जी आपने क्या करना है, आपने साइज़ मेंशन करना है कि आपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जो पेज का साइज़ है उसकी विड्थ और हाइट कितनी रखनी है, आपने वो मेंशन करना है। ठीक है बेटा। हम यहाँ पर अगर आपने पिक्सल्स में मेंशन करना है तो स्टैंडर्ड आपके पास जो है पिक्सल्स में वो 1080 बाई 1080 होता है, 1080 बाई 1380 होता है। ठीक है, और इसी से रेलेवेंट आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पिक्सल्स में पेज रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, बट हम यहाँ पर जो पेज रखेंगे वो रखेंगे इंचज़ में। और इंचज़ में जो स्टैंडर्ड होता है वो 4/5 4/6 भी होता है। ठीक है, 5/8 भी होता है, 6/8 भी है। ठीक है, और इसी तरह 9/16 भी है। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पेज के साइज को मेंशन करना है। ठीक है, तो हम जो इस टाइम पे पेज का साइज मेंशन करेंगे वो स्टैंडर्ड है, 6 विड्थ होगी और 8 उसकी हाइट होगी। ठीक है, रेजोल्यूशन बेटा क्योंकि हम सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग के लिए आप जो रेजोल्यूशन है वो 72 से लेके 250 के दरमियान में कोई भी वैल्यू रख दें। मैं रेकमेंड करता हूं कि 180 से लेके 240 के दरमियान में कोई भी वैल्यू मेंशन कर दें। बाकी अगर आपने प्रिंट मीडिया के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करनी हो तो उसके लिए बेटा आपने हमेशा रेजोल्यूशन 300 रखनी है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे 240 मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 बिट्स है। आप इसको 16 बिट भी रखना चाहो तो रख सकते हो, हम इसको 16 बिट कर लेते हैं। इसके बाद कलर मोड हमारे पास जो है वो RGB सेलेक्ट होना चाहिए, हमने RGB रखा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर एक पेज क्रिएट होकर आ गया। ठीक है बेटा, अब जैसा कि इस पोस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड पे हमारे पास जो कलर मौजूद है, ठीक है, वो गोल्डन कलर जो है वो ग्रेडियंट कलर मौजूद है। हमने इसको मेंशन करना है, हम इसको रख लेते हैं। ठीक है, इसको रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है लेयर एडजस्टमेंट की। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, जिसको हम कलर मोड भी कहते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लिखा होगा ग्रेडियंट। ठीक है, इस ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है, इस एरो पर क्लिक करेंगे। करने के बाद अब बेटा यहाँ पर जो ये रिसोर्सेज बॉय ब्राउन ग्रेडियंट्स की ऑप्शन है, इससे ऊपर जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं बेटा, ये हर फोटोशॉप में डिफ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है, हर फोटोशॉप में डिफ़ॉल्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, ये वाला जो है ये हम लोगों ने गूगल से लिया, इसको इंटरनेट से डाउनलोड किया। ठीक है, और फिर उसको यहाँ से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करके इस कलर को हमने क्या किया, इन कलर्स को क्या किया, इंपोर्ट किया। ठीक है, तो हम एरो पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो है कलर्स मौजूद हैं। इनमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कलर को सेलेक्ट कर लें। लाइक जैसे कि ये कलर है, हमने ये कलर सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको ओके कर दें। अब बेटा देखो यही कलर है पास इस पोस्ट के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर एक पैटर्न लगाना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा सकूं तो आप देख सकते हो एक डिज़ाइन बना हुआ है बेटा ये, ठीक है। ये जो डिज़ाइन बना हुआ है बेसिकली इस डिज़ाइन को कहा जाता है इस्लामिक पैटर्न, इस्लामिक पैटर्न, ठीक है। इस डिज़ाइन को लगाने के लिए ये भी हमने गूगल से लिया है। गूगल से लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे फाइल मेन्यू पर और यहाँ से हम आ जाएंगे प्लेस एम्बेडेड पर, ठीक है। और हमने इसको पिक्चर फॉर्म में डाउनलोड करके रखा। दिस वन इज़ अ पैटर्न। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो कुछ ये यहाँ पे ओपन हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया, ओके करेंगे तो ये पैटर्न हमारे पास यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया। अब ये पैटर्न जो है ये बहुत जो है वो शार्प है, ब्राइट होके आ रहा है। इसकी हम क्या करेंगे बेटा, ओपेसिटी को कम कर देंगे। आप यहाँ मेंशन कर दें, आप ओपेसिटी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना भी रखना चाहो रख सकते हो। मैंने इसको 20 कर दिया, ठीक है। 20 करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने कुछ इस तरह की, आप देख रहे हो पीछे एक शेप है ग्रीन कलर की, इस शेप को क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस शेप को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे शेप्स पर, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे रेक्टेंगल को, और रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है बेटा। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद बेटा यहाँ पे ये फिल की ऑप्शन है, आप इस पर जाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कलर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी रिक्वायरमेंट का बॉर्डर भी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इसका बॉर्डर जो है ब्लैक कलर का रखा हुआ है। इस एरो पर क्लिक करके आप अपने बॉर्डर की विड्थ को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आप रखना चाहो, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे 1.3 है, मैं सिंपल 8 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये उसी हिसाब से इसकी विड्थ को मैनेज कर लेगा, ओके बेटा। तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक शेप जो है वो लग कर आ चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने यहाँ पर कुछ इस तरह का एक पॉइंट निकालना है, ठीक है। और इस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम आ जाएंगे कर्वेचर पेन टूल पे, कर्वेचर पेन टूल पर आएंगे और यहाँ मिड में हम क्लिक करके माउस से ड्रैग करेंगे, ठीक है। आप शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करें तो वो प्रॉपरली ड्रैग होके आ जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। इसको हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, दिस वन। अब बेटा इस ऑप्शन पे आप डबल क्लिक करो तो ये क्या कर लेगा, दोनों तरफ से इसको एक पॉइंट बना देगा, ठीक है। पॉइंट बना देगा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, जैसे कि ये आप देख सकते हो कि लैपटॉप है और उस लैपटॉप के अंदर से कारी साहब हैं जिनकी पिक्चर हमने यहाँ पे एडजस्ट की हुई है और इस पिक्चर पे हमने लेयर मास्क लगाया हुआ है। तो अब हम इस पिक्चर को वहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने गूगल से एक लैपटॉप की पिक्चर को डाउनलोड किया हुआ, प्लेस एम्बेडेड के थ्रू उस इमेज को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, दिस वन, ठीक है। हमने यहाँ पे इमेज को ओपन किया। अब बेटा इस इमेज में से हमने क्या करना है, इस लैपटॉप को सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का। अब हम क्या करेंगे, इस लैपटॉप की हम ले लेंगे सिलेक्शन, ठीक है। हमने इस लैपटॉप की ले ली सिलेक्शन। सिलेक्शन लेने के बाद कुछ लैपटॉप इस तरह से सिलेक्ट हो गया, ओके। लैपटॉप सेलेक्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने इस पे लगाना है फेदर, ठीक है। फेदर लगाएंगे। फेदर लगाने के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट F6, शिफ्ट F6। आप शॉर्टकट की प्रेस करें या आप क्या करेंगे, आप जाएंगे सेलेक्ट मेन्यू पर और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाई। मॉडिफाई में आएंगे और यहाँ पे ये मेंशन है जी शिफ्ट F6। आप इसको सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे आप फेदर इंप्लीमेंट कर देंगे 20। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना भी रखना चाहो कर सकते हो। मैंने इसको 20 कर दिया। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे, तो कुछ ये इस तरह से इफेक्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया कि आप फेदर को 1 से लेकर 10 के दरमियान में दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 20 रखें, या आपको समझाने के लिए बताया। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ।
मैं आता हूँ सेलेक्ट पे, मैंने कंट्रोल जेड प्रेस करके पुराने फेदर को रिमूव कर दिया। हम आएंगे सेलेक्ट पर, हम आएंगे मॉडिफाई पर, हम आएंगे फेदर पर, और यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं 10। ठीक है, 10 मेंशन किया, इसको ओके कर दिया, फेदर इस पे इंप्लीमेंट हो गया। इंप्लीमेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे किया तो आप देख सकते हैं ये लैपटॉप जो है सेपरेट हो चुका है। ठीक है बेटा, तो फेदर हमने लगाना इसलिए लगाया था ताकि ये इसके कॉर्नर में जो इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा ये इफेक्ट हमें नज़र आए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लैपटॉप को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, साइज को इसको रिड्यूस करें और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो हमने इस लैपटॉप को कुछ यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लिया जैसा कि इस पिक्चर के अंदर भी मौजूद है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक शेप को भी बड़ा कर सकते हैं। हम थोड़ा शेप को बड़ा कर लेते हैं ताकि हम अपने मुताबिक लैपटॉप को थोड़ा सा मज़ीद एडजस्ट कर सकें। ठीक है, कुछ ये रखा, साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक लैपटॉप जो है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें वो जो कारी साहब की पिक्चर थी लाइक दिस वन, इसको हमने एडजस्ट करना है मास्क के थ्रू। ठीक है, तो हम इस लैपटॉप में से इस वाइट स्क्रीन को पहले हम करेंगे सेपरेट। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैजिक वॉन टूल। मैजिक वॉन टूल, मैजिक वॉन टूल करने के लिए हम लेयर को सेलेक्ट करेंगे, वाइट कलर पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं सारे का सारा वाइट कलर क्या हो गया है, सेलेक्ट हो चुका है। हम करेंगे कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जे किया तो आप देख सकते हैं ये वाइट स्क्रीन क्या हो गई है, सेपरेट हो गई है। अब हमने उन कारी साहब की इमेज को ओपन करना है जिनको हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो प्लेस अमेंडेड के थ्रू हम जाएंगे और इस पिक्चर को यहाँ पर ले आएंगे। अब जैसा कि इस पिक्चर के अंदर कारी साहब मौजूद हैं और हमने क्या करना है जी, हमने इसको भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इनकी एक सिलेक्शन ले ली। ठीक है, सिलेक्शन ले ली, सिलेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को भी कंट्रोल जे करके हम सेपरेट कर देंगे। ठीक है बेटा, कंट्रोल जे करके इस ऑब्जेक्ट को भी हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट सारे का सारा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल जे करेंगे तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है बेटा, ओके। अब हम एक काम करेंगे, जो हम लोगों ने वाइट स्क्रीन जो है सेपरेट की थी दिस वन, इस वाइट स्क्रीन की लेयर को यहाँ से माउस का क्लिक पकड़ के ड्रैग करके ऊपर ले आएंगे। ठीक है, और इस लेयर में इस लेयर में जो ये ऑब्जेक्ट है वाइट कलर का, इस पर भी हम एक कलर लगा लेते हैं, ग्रेडियंट कलर। और इसमें कलर लगाने के लिए हम आएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, और इन ब्लेंडिंग ऑप्शंस की मदद से हम इसमें अप्लाई कर देंगे ग्रेडियंट ओवरले। आप यहाँ से लगाना चाहो यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से लगाना चाहो यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, तो हम अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट ओवरले, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं अगेन मेरे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन हो गई हैं और यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले जो है वो एक्टिव है। और यहाँ से बेटा देखो वही सारे ग्रेडियंट कलर्स मौजूद हैं जो आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही सारे कलर्स मौजूद हैं जो आप लगाना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, तो मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया। ओके, ओके करने के बाद अब हम ज़रा पिक्चर्स को ओपन करें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, अब ये कारी साहब की इमेज है, इस इमेज को हमने इस लैपटॉप के अंदर एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को सेलेक्ट किया। ठीक है, साइज़ को थोड़ा सा रिड्यूस किया। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और कुछ हमने इनको इस तरह से रखा। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने कंट्रोल पकड़ना है। कंट्रोल पकड़ के इस लेयर को, जो वाइट लेयर है, कंट्रोल पकड़ के इस लेयर को क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन होने के बाद जो हमने एक ऑब्जेक्ट जो कारी साहब की इमेज थी उसको हमने सेपरेट किया, उस लेयर को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन है लेयर मास्क की। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का एक मास्क जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये ब्लैक कलर का मास्क है तो हमने यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे वाइट कलर होना चाहिए,
ब्रश के साइज़ को अपने मुताबिक एडजस्ट करें और यहाँ पे जब ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इमेज जो है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर लैपटॉप में एक कारी साहब की इमेज को क्या किया है, लेयर मास्क कर दिया। ठीक है बेटा जी। आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे एक लोगो लगाना है। ठीक है। और जो भी आप लोगो लगाना चाहो, जिस भी इंस्टीट्यूट का, एकेडमी का, सॉफ्टवेयर हाउस का, ठीक है, या अपने अपना आप लोगों ने कोई लोगो डिज़ाइन किया हुआ है वो लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस लोगो को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अगेन फाइल पर क्लिक करेंगे, प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करेंगे और लोगो आपने जहाँ भी डाउनलोड करके रखा होगा आपने उसको इंपोर्ट कर लेना है। लाइक दिस वन, हमने ये लोगो यहाँ पे इंपोर्ट किया। ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके साइज को एडजस्ट कर लें। ठीक है। तो हमने कुछ लाइक इस तरह से यहाँ पे इसके साइज को एडजस्ट कर लिया, दिस वन। ठीक है बेटा जी। कुछ यहाँ पे हमने इस लोगो को एडजस्ट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके पिक्चर के अंदर भी मौजूद है। आपके पास डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे ये फॉर्मेट्स मौजूद हैं, लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ठीक है। इनको हम एंड पे लगाएंगे, इनको हम एंड पे एडजस्ट करेंगे। अभी हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, करने के बाद कहीं भी स्क्रीन पे क्लिक करें, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑनलाइन। ठीक है। और अगेन मूव टूल के ज़रिए से हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद मज़ीद आप लोगों ने, जैसा कि अगर आपने एक ही लाइन में लिखना, आप एक लाइन में लिख सकते हो। ठीक है। अब इसमें मज़ीद हमने टेक्स्ट ऐड करना है, डबल क्लिक किया, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद तो हम लोगों ने कुरान लिख दिया। ठीक है। इसके बाद इसके साइज़ को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करें। ठीक है। लाइक हम लोगों ने क्या किया, कुछ इस तरह से इस साइज़ को एडजस्ट किया। ठीक है। कुछ हमने इस तरह के जो है वो टेक्स्ट को एडजस्ट किया। अब इसको हम लगा देंगे एक स्ट्रोक। ओके। लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद बेटा हम आएंगे अपने जो ऑप्शन है आपके पास, ब्लेंडिंग ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रोक, इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद बेटा यहाँ पे ये स्ट्रोक की ऑप्शन एक्टिव है। यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्टेड है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। वाइट कलर है। साइज अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करना चाहो कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सेटिंग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आ गया। ओके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग। ठीक है। आप इसको मजीद भी एडजस्ट करना चाहो बेटा जी, तो टेक्स्ट को मजीद भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। अच्छा बेटा, हमने क्या किया जी, यहाँ पे हमने कुरान ऑनलाइन लिखा। ठीक है। इसके साइज़ को आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक फर्दर भी एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है बेटा। लाइक इसको हमने थोड़ा सा साइज़ को कुछ इस तरह से रख दिया। ठीक है। और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है। ओके। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट टेक्स्ट। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग। ठीक है। हमने यहाँ मेंशन करना है, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट टूल। ठीक है। और यहाँ पे हमने एक और टेक्स्ट लिख दिया लर्निंग, और इसको उठा के हम लोगों ने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है बेटा जी। ओके। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और इसके गिर्द भी आप जो है स्ट्रोक लगाना चाहो लगा सकते हो। हम अगेन ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो आप देखेंगे इसके गिर्द भी हमने जो है एक स्ट्रोक लगा दिया। ठीक है। ऑनलाइन कुरान लर्निंग। इसके बाद बेटा मेंशन है फॉर बिगिनर्स। ठीक है। वो मेंशन करना है। आप सिंपल टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और लिख देंगे जी फॉर बिगिनर्स। ठीक है। फॉर बिगिनर्स। ठीक है। बिगिनर्स। ओके। और इसको हम क्या करेंगे, इसके साइज़ को भी हम कम कर देंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। ठीक है बेटा। तो कुछ हमने इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर लिया इस तरह से। ओके।
और थोड़ा सा स्पेस दे दें इसको, लाइक दिस वन। और इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस की मदद से इसको क्या कर देंगे, स्ट्रोक लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो ये भी कुछ हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ आ गया, कुरान लर्निंग, ऑनलाइन कुरान लर्निंग फॉर बिगिनर्स। ओके, इसके बाद बेटा आप देखें नीचे हमारे पास मेंशन है कुछ, ये एक शेप है और इस शेप के अंदर भी जो है बॉर्डर और कलर मेंशन है। ठीक है, हमने ये लगाना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर शेप्स में आएंगे और रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से बेटा हम एक शेप लगा लेंगे। ओके, थोड़ा सा जूम जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो हम यूँ कर्व दे देंगे। ओके, अब इसका बॉर्डर जो है वो ऑलरेडी ब्लैक है, बिकॉज शेप का हमने ऑलरेडी जो है वो बॉर्डर ब्लैक रखे थे। ठीक है, बट इसके अंदर जो कलर मौजूद है लाइक गोल्डन कलर, वो हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको लगाने के लिए हम फिल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ग्रेडियंट कलर्स की, ये इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो कलर लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि ये कलर है, हम इसको रख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा इसको गैप दे दें ताकि बिगिनर्स से थोड़ा सा ये नीचे हमें नज़र आए। ठीक है, तो कुछ ये इस तरह से हमारे पास शो होगा। साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो मैं इसके साइज़ को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम इसके साइज़ को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल Z कर देंगे कुछ इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, दिस वन। ओके, आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे और टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मेंशन करेंगे वर्ड्स यू लर्न, आप क्या सीखना चाहते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साइज को कम करेंगे। कम करने के बाद हम इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पे हम लोगों ने एडजस्ट किया, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसके गिर्द भी हम वाइट कलर का जो है वो स्ट्रोक लगा देंगे, दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है बेटा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि इनरोल नाउ की ऑप्शन मौजूद है, हम इसको भी यहाँ पे बना लेते हैं। इसी रेक्टेंगल की हम एक कॉपी ले लेंगे। ठीक है, दूसरी रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बट इसी रेक्टेंगल की कॉपी ले लेंगे, कंट्रोल J, तो सेम रेक्टेंगल हमारे पास बनकर आ जाएगा। इसको जो है लेयर को सेलेक्ट करके हम टॉप पे ले आएंगे और यहाँ से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा जी, हम क्या करेंगे, इस शेप को यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हमने मेंशन करना है इनरोल नाउ। ठीक है, साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो साइज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद अब यहाँ मेंशन करना है इनरोल नाउ, तो हम क्या करेंगे, अगेन टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इनरोल। ठीक है, इनरोल नाउ, जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहो जैसे यहाँ मेंशन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगेन इस टेक्स्ट टूल को हम कर लेंगे सेलेक्ट, करने के बाद यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, ओके बेटा जी, अब हम क्या करेंगे, इनरोल नाउ पे क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक किया, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और इसको भी हम लगा देंगे एक स्ट्रोक। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोगों ने ये जो टेक्स्ट है इसको लिखना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इन टेक्स्ट को भी लिख लेंगे। यहाँ पे ऐसे नूरानी कायदा, ठीक है, नूरानी कायदा हमने लिख दिया। इसके साइज़ को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ यहाँ हमने इसको रख दिया। ठीक है, लाइक दिस वन। ओके, उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है होली कुरान। ठीक है, होली कुरान। ठीक है,
इसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से कुछ इस तरह से रखा और इसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमने कुछ यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट रखा, थोड़ा साइज़ कम कर लें स्पेस दरमियान की। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये लिखा हुआ है रेसिटेशन। ठीक है, तिलावत। तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन इसी के आगे लिखना चाहो इसी के आगे लिख सकते हैं बेटा, स्पेस दे देंगे, शिफ्ट पकड़ के 9 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा रेसिटेशन। ठीक है, RECI। ठीक है, रेसिटेशन। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे रेसिटेशन आ गया कुछ इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, करने के बाद बेटा यहाँ से इसके टेक्स्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइज़ दे दें जितना भी आप इसको देना चाहते हैं। ओके, इसके बाद अगेन इसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद ठीक है, ये हमने कुछ इस तरह से मेंशन किया। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से आया, तो स्क्रॉल डाउन नीचे आ जाएं और इसी तरह हमने इसको मेंशन किया। ठीक है, लाइक हमने ये नूरानी कायदे लिखा हुआ, इसके अक्रॉस हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करें, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें इस तरह से। अब नेक्स्ट जो हम मेंशन करना है तजवीद। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे तजवीद। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन इस तरह से आ गया, यहाँ मेंशन करें, कुछ इस पर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे आ जाएं। ओके, नेक्स्ट हम मेंशन करना है यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कलिमा एंड नमाज। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कलिमा एंड नमाज। ठीक है, वैसे होता कलमा है, एल आई बीच में नहीं, एल नहीं आई नहीं आता, लेकिन उस पोस्ट के अंदर मेंशन था तो मैं वही लिख रहा हूँ, वैसे कलमा होता है। ठीक है, हम इसको ज़रा दुरुस्त कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कलमा एंड नमाज। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसके साइज़ को थोड़ा सा कम किया। ओके, कुछ इस तरह से हमने इसको मेंशन किया, दिस वन। ठीक है, तो साइज़ दे देंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने लिखा कलमा एंड नमाज। ठीक है, साइज़ को अपने मुताबिक इक्वल रखिएगा ताकि हमारे पास जो फॉर्मेट्स हैं वो इक्वल नज़र आए हमें। ओके, उसके बाद हमने क्या करना जी, लिखा है मेमोराइजेशन ऑफ द होली कुरान। ठीक है, ये लिखना है, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मेमोराइजेशन ऑफ द होली कुरान। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके साइज़ को अपने मुताबिक आप एडजस्ट कर लें। यहाँ क्लिक किया और इसके साइज़ को यहाँ पे एडजस्ट कर लें। ठीक है, कुछ हमने इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट किया, लाइक दिस वन। ठीक है, और साइज़ जो है अपने मुताबिक अगेन एडजस्ट, आप मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमने लाइक ये लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब अगेन जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है इस्लामिक कोर्सेज के हवाले से वो मेंशन करना है। ठीक है, हम लोग टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे इस्लामिक कोर्सेज। ठीक है, लिखने के बाद कुछ यहाँ पे इसको हम मज़ीद एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ इस तरह एक जो टेक्स्ट मैनेजमेंट करना था, जो कंटेंट हमने देना था वो रख दिया। इसको फर्दर आप लोगों ने एडजस्ट करना हो तो आप तमाम लेयर्स को सेलेक्ट कर लें जो हम लोगों ने टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट की। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें ये सारा आपका इक्वल है,
तो आप इसको अगर इक्वल नहीं है तो आप इसके इक्वल इसको रख दें, लाइक दिस वन। इसको हम क्रॉस करते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ मेंशन किया ये आ गया, यहाँ मेंशन किया दिस वन, ठीक है, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में नज़र आए, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको कुछ इस तरह से फॉर्मेट दिया, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट जो है कुछ इस तरह से एक लाइन में आया। उसके बाद अगेन आप इसको सेलेक्ट कर लें, तमाम लेयर्स को जो टेक्स्ट आप लोगों ने मेंशन किया सबको सेलेक्ट करें और उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमने इस तरह का जो सिंबल्स होते हैं वो लगाने हैं। उन सिंबल्स को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उन सिंबल्स को यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। हमने क्लिक किया फाइल मेन्यू पर, हमने क्लिक किया प्लेस एम्बेडेड की ऑप्शन पर, और डाउनलोड के फोल्डर में हमने सिंबल को डाउनलोड करके रखा हुआ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, इस वाइट बैकग्राउंड को रिमूव करना है, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए लेयर हमारे पास मौजूद है, इसको कन्वर्ट करेंगे रास्टर लेयर में, ठीक है। और यहाँ से हम यूज़ करेंगे मैजिक इरेजर टूल को, तो हमारे पास देख सकते हैं कि ये जो इसका बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया, ठीक है बेटा। अब इसके साइज़ को कम करें, और कम करने के बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करें, जूम करने के बाद आप इसको जहाँ भी लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे इसके साइज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ लाइक दिस वन। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसकी फर्दर लेनी है कॉपीज़, कंट्रोल, ठीक है। फर्दर कॉपीज़ लेने के लिए कंट्रोल जे कर दें, ठीक है। हमने 2 कॉपीज़ ले ली, और उसके बाद इसको उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी एक और कॉपी यहाँ रखी थी, कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, ठीक हो गया। अगेन कंट्रोल जे, तो अगेन एक कॉपी आ गई, अगेन इसको उठाया, आपके पास जो है दिस वन, ठीक है। तो आप इसको उठा के, सॉरी, दिस वन, कंट्रोल टी प्रेस कर लें ताकि आपके पास ऑप्शन जो है पूरी तरह सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। चले हम इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, और इसी तरह कंट्रोल टी, ठीक है, और यहाँ से उठा के कुछ हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। इसी तरह इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी, मूव करने के लिए इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। कुछ ये आ गया, इसी के साथ हमारे पास ये लेयर है कंट्रोल जे, ठीक है, कंट्रोल टी, और इसको अब उठा के हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है बेटा जी। उसके बाद कंट्रोल जे, अगेन कंट्रोल टी, और इसको उठा के हम लोगों ने यहाँ मेंशन किया, ठीक है। कंट्रोल लेयर सेलेक्ट की, कंट्रोल जे, ओके, ये हमारे पास लेयर है, कंट्रोल जे प्रेस किया, हमारे पास जो है एक कॉपी बन जाएगी, कंट्रोल टी, ठीक है। उसको उठा के यहाँ मेंशन कर देंगे हम, ताकि हमारे पास क्या हो, प्रॉपरली वो बनकर आ जाए, कंट्रोल टी, ठीक है बेटा जी। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो टेक्स्ट था वो लिख दिया। अब इन तमाम के गिर्द, इन तमाम टेक्स्ट के गिर्द, और इन जो हमने सिंबल्स लगाए इनके गिर्द अगर आपने बॉर्डर लगाना, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा येलो कलर का एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, वो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम वो भी लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से जितनी भी लेयर्स हैं, कौन से वाली, जो शेप वाली हैं और जो टेक्स्ट वाली हैं, हमने सबको क्या कर लिया, शिफ्ट पकड़ के सेलेक्ट किया, ठीक है। शिफ्ट पकड़ के सेलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, ग्रुप बना देंगे, ठीक है, ताकि हम इस पे काम करना इजी हो जाए। देखो बेटा मैंने तमाम का ग्रुप बना लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे और स्ट्रोक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, वाइट कलर का स्ट्रोक लगाना चाह रहे हैं
ठीक है, या जिस भी कलर का आप स्ट्रोक लगाना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपके सामने देखें उसी कलर का एक स्ट्रोक लगा हुआ आ जाएगा। ठीक है, उसी कलर का एक स्ट्रोक लगा हुआ आ जाएगा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, येलो कलर का लगाना चाह रहे हैं, गोल्डन कलर का लगाना चाह रहे हैं, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक उस हिसाब से लगा सकते हैं। ओके बेटा, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का देखें एक डिज़ाइन बना हुआ था, हम इस शेप पे देखें कुछ इस तरह से। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी तरह का स्ट्रोक देना चाहो वो इसको दे सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है यहाँ पे ये एक शेप, हमने एक शेप बनाई। ओके, और इस शेप को क्रिएट करने के लिए हम सिंपल यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने कुछ यहाँ पे इस तरह की एक शेप बना ली। ठीक है, कलर आपने अगर वो ग्रीन कलर मेंशन करना है, ठीक है, तो आप वो ग्रीन कलर भी मेंशन कर सकते हैं। इस फिल पे क्लिक करेंगे, सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जो कलर आपको यहाँ पे चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम जूम जाएंगे, जाने के बाद इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड कर देंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से इस शेप को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, लाइक दिस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी शेप की कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको यहाँ पे उठा के कुछ इस तरह से मेंशन कर देंगे। ठीक है बेटा जी, ठीक हो गया, ये कुछ यहाँ पे इस तरह से आ गया। थोड़ा सा साइज को अपनी मर्जी के मुताबिक फर्दर भी एडजस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। मज़ीद आपने करना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने ये करना है, इसमें टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, दिस वन, तो हमने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपल हम टेक्स्ट टू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, 5 days फ्री ट्रायल क्लासेस। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखने के बाद इसके साइज को हम कम कर देंगे। अगेन कम करने के बाद कुछ इस तरह से इसको हम कर लेंगे एडजस्ट, दिस वन। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोगों ने इसके अंदर एडजस्ट किया और इसके कलर को भी हम क्या कर देंगे, बॉर्डर के कलर को भी हम इसके स्ट्रोक दे के वाइट कर देंगे। ठीक है बेटा, स्ट्रोक पे क्लिक किया, यहाँ पे आए और यहाँ से हमने इसके कलर को वाइट कर दिया कुछ इस तरह से। ओके ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ठीक है, 5 days अ वीक क्लास, कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करके साइज को थोड़ा सा अपनी मर्जी के मुताबिक मजीद एडजस्ट कर लें इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेल फीमेल टीचर्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल टीचर्स। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ गया और इसको भी हम यहाँ पे उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, और इसके गिर्द भी हम क्या कर लेंगे, एक स्ट्रोक लगा देंगे, स्ट्रोक वन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वाइट कलर का स्ट्रोक हमने इसके गिर्द भी लगा दिया। ठीक है, साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करें फर्दर तो ये कुछ इस तरह से रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस वगैरह लिखने हैं समथिंग, उसके लिए यहाँ पे आप लोगों ने सैम्पल्स वगैरह डाउनलोड करने डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं बेटा। ठीक है, फाइल पर क्लिक करेंगे, प्लेस एम्बेडेड पर क्लिक करेंगे और जो सैम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं कुछ लाइक दिस वन, वेब का सैम्पल कुछ इस तरह से मौजूद है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज़ कम करके हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने टेक्स्ट मेंशन करना है, वेबसाइट। ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट होगी जैसे www.online कुरान एंड इस्लामिक इंस्टीट्यूट
institute, ठीक है .com, ठीक है। हमने एक वेबसाइट मेंशन कर दी बेटा। उसके बाद इसके साइज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फर्दर आप एडजस्ट करें। साइज़ को आप एडजस्ट करने के बाद इसकी आप जो है अलाइनमेंट को रखें प्रॉपर। उसके बाद बेटा इसके गिर्द भी वाइट कलर का बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो आप दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको जो है आपके जो सिंबल लगाया था उसको सेलेक्ट किया, उसके गिर्द वाइट कलर का स्ट्रोक लगा दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। साइज़ कम कर दें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मैंने 2 कर दिया, ठीक है। और इसी तरह टेक्स्ट के अक्रॉस आपने स्ट्रोक लगाना चाह रहे हैं, जो वेबसाइट लिखी है हम लोगों ने उसके गिर्द भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ भी ये वेबसाइट हो गई। हमने ईमेल लिखनी है तो ईमेल के अक्रॉस भी आप जो है वो सिंबल को ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेटर के सिंबल को रखा और साइज़ को कम किया। कम करने के बाद, ठीक है, साइज़ को हमने कम किया और यहाँ पे एडजस्ट कर लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा जूम कर लें ताकि हमें एडजस्टमेंट में आसानी हो, ठीक है। कुछ यहाँ पे हमने मेंशन किया इस तरह और इसके आगे हम वेबसाइट मेंशन करेंगे ऑनलाइन कुरान एंड इस्लामिक TITUT इंस्टीट्यूट @gmail.com, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर दी। अब इसको आप मज़ीद इसके साइज़ को एडजस्ट करें अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो हम लोगों ने थोड़ा जूम कर लें और इसके साइज़ को भी एडजस्ट करें, ठीक है। कुछ यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा जी। हम लोगों ने इसके साइज़ को एडजस्ट किया। अगेन इसके सिंबल पे क्लिक करें और स्ट्रोक लगा दें इसको भी, ठीक है। कुछ इस तरह की स्ट्रोक जो है इसके गिर्द भी लग गई। जो टेक्स्ट लिखा है उसके गिर्द भी आप स्ट्रोक लगाना चाहो तो उसके गिर्द भी आप स्ट्रोक लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हमने इस तरह की एक स्ट्रोक जो है वो अप्लाई कर दी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोगों ने लास्ट में नंबर मेंशन करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम सिंपल क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद हम जरा इसको दोबारा लगाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और रेक्टेंगल टूल यहाँ पर ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है बेटा, इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसको राउंड कर देंगे, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट राउंड करने के बाद आप इसके साइज़ को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट करें। लाइक मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो एक सिंबल है टेलीफोन का, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट का, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे लाइक दिस वन, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ, उसको भी यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड के थ्रू ओपन करेंगे, ठीक है। वो हमारे पास कुछ दिस वन, ठीक है। इस आइकन में इलस्ट्रेटर के आइकन में मौजूद है दिस वन। इसको हम यहाँ से ओके करेंगे तो हमारे पास देखें सिंबल बनकर आ गया, ठीक है। और इसके साइज़ को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ हमने जो है वो सिंबल मेंशन किया, ठीक है। सिंबल मेंशन करने के बाद इसका कलर हमने करना है ब्लैक या जो भी आप रखना चाहो। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक मौजूद है तो इसका कलर हमने करना है ब्लैक। तो ये आइकन है, इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे हम लेयर बना लेंगे एक सॉलिड कलर की और हमने कौन सा कलर रखना है, ब्लैक। हमने ब्लैक सेलेक्ट किया और इस लेयर पे राइट क्लिक करके इसको हम क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क करेंगे तो कलर ब्लैक हो जाएगा, ओके बेटा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों लेयर्स को कर दें आप मर्ज। कंट्रोल, दोनों लेयर सेलेक्ट की, कंट्रोल ई प्रेस किया, दोनों मर्ज हो गई। अब इसके गिर्द हमने लगाना है वाइट कलर का स्ट्रोक, तो हम इसके गिर्द भी वाइट कलर का स्ट्रोक लगा लेते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैल्यू को इंक्रीज करना चाहो तो कर सकते हो,
ठीक है। नेक्स्ट हमें लिखना है जी कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, यू स्मॉल आएगा, उसके बाद हैश टैग, और आगे जो भी आपका नंबर होगा 00 11 22 33 44 55 66, जो भी आपका नंबर हो आपने क्या करना है वो यहाँ मेंशन कर देना है बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साइज को कम करेंगे और यहाँ पे इसको हम कर देंगे एडजस्ट, ओके। तो हम लोगों ने कुछ यहाँ पर इस तरह से इसको एडजस्ट किया, ठीक है, और इसके गिर्द भी हम एक वाइट कलर का स्ट्रोक लगा देंगे ताकि ये हमें अच्छे से एक इफेक्ट के तौर पे नज़र आए, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक पोस्ट डिज़ाइन की, और इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक शेप है और इसके अंदर एक कुरान की जो पिक्चर्स मौजूद है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग यहाँ पर जस्ट आएंगे, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ओके। ड्रॉ करने के बाद आप शिफ्ट पकड़ के इसको क्या कर लेंगे, कुछ इस तरह से रोटेट कर लेंगे। करने के बाद आप इसको एडजस्ट करें कुछ इस तरह, और शिफ्ट पकड़ के अगेन इसको रोटेट करें ताकि आपके पास जो शेप है वो कुछ इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। ये कुछ इसकी इक्वल आ गई। अब इसके साइज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप एडजस्ट कर लें, कहाँ रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ रखना है, ठीक है, तो यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। कुछ हमने इसको कुछ इस तरह से रख दिया, ओके। अब इसके अंदर हमने लगानी है एक इमेज, जो कुरान की इमेज है वो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, प्लेस एम्बेडेड पर क्लिक करेंगे, और दिस वन जो कुरान की पिक्चर्स हैं हमने यहाँ पे ओपन की। इसके बाद इन इमेजेस को आप इस शेप के अक्रॉस एडजस्ट करें, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना, इस लेयर पे राइट क्लिक करें और क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क कर दें, तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगी, जैसे कि इस इमेज में नज़र आ रही हैं, ठीक है। इस इमेज में भी आपको नज़र आ जाएंगी, ओके बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने कुछ इस तरह के जो है लैंप्स जो है, इसको इन लैंप्स को कहा जाता है इस्लामिक लैंप, ठीक है। इस तरह के लैंप्स को एडजस्ट करना है, तो वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन फाइल पे क्लिक करेंगे, प्लेस अमेंडमेंट पे क्लिक करेंगे, और जिस तरह की ये लैंप मौजूद है इसको डबल क्लिक किया, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद इसके जो बैकग्राउंड है इसको हमने क्या करना है, इरेज करना है। तो सिंपल इस लेयर पे राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम मैजिक इरेजर टूल लेके इसके बॉर्डर को रिमूव कर देंगे, इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद इसके साइज़ को कम करें और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जहां इसको लगाना चाहते हैं, जिस साइज़ में आप उस साइज़ में इसको यहाँ मेंशन कर दें, ठीक है। तो कुछ हमने इस तरह से लगाया। अब ये टेक्स्ट के ऊपर नज़र आ रहा है, लिहाजा इस लेयर को यहाँ से माउस को क्लिक पकड़ के ड्रैग करेंगे और नीचे ले जाएंगे जहाँ पे आप लोगों ने बैकग्राउंड लगाया था। तो आई थिंक सो कि बैकग्राउंड के ऊपर आप इसको रख दें, ब्लू कलर की लाइन आएगी तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट दे देगा, ठीक है। मजीद साइज़ को कम छोटा बड़ा करना चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक छोटा बड़ा इसके साइज़ मजीद भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसी लेयर पे रहते हुए अगेन हम जाएंगे फाइल मेन्यू पर, और प्लेस एम्बेडेड करते हुए हमने एक और लैंप को लेकर आना है जो कि लाइक दिस वन, ठीक है। और इस इमेज का भी हमारे पास क्या है, बिकॉज ये आपको सब लेयर के नीचे क्यों नज़र आ रहा है कि ये नीचे लेयर्स में मिड की लेयर में मैंने इसको ऐड किया। हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, मैंने लेयर सेलेक्ट कर ली, बैकग्राउंड इरेजर टूल हमने सेलेक्ट किया, लेयर को राइट क्लिक करके रास्टराइज कन्वर्ट किया, और बैकग्राउंड को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है बेटा। तो सिंपल मेरे पास फॉर्मेट आ गया बैकग्राउंड पे। अब इसको हम थोड़ा साइज़ को कम करेंगे, और इसको साइज़ को कम करने के बाद थोड़ा सा इसको अगेन एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ एक लैंप हमने इस तरफ लगा दिया, ठीक है। इसी का कॉपी ले लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दें या कंट्रोल जे कर दें, आपकी मर्ज़ी, ठीक है, डिपेंड आप पर है। ये लेयर है, कंट्रोल जे कर दें और इसी की कॉपी को उठा के आप यहाँ मेंशन कर दें, ठीक है। तो कुछ ये आपके पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से उसको शिफ्ट पकड़ कर ड्रैग करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ये मूव हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट पकड़ के इसको हम क्या करेंगे,
ड्रैग करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव हो जाएगा, तो कुछ मेरे पास ये इस तरह का एक इफेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हमने इस पूरी पोस्ट को रीडिज़ाइन किया है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, सेम टू सेम हमने पोस्ट को रीडिज़ाइन किया है। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप सबको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एक लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथी टॉपिक ज़रूर है, मगर अगर आपने चीज़ों को प्रॉपरली बनाना है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है, तो फिर आपको इन चीज़ों को सीखने के लिए टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, आप लेक्चर को दोबारा देखें, वीडियो को दोबारा देखें, हर पॉइंट को अच्छे से समझें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। फर्दर किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी किस्म के कोई सजेशन हो, तो बेटा आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। अब जैसा कि ये पिक्चर कंप्लीट हो गई, इस पिक्चर को आपने सेव करना हो एज अ जेपीजी फॉर्मेट में, तो आप क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ आपके पास ये इस तरह की इमेज आ जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, उसको करना है जेपीजी। ठीक है। और यहाँ पे इसके कलर को हाई कर देना है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी फोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं उसको सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक फ़ोल्डर है MMA के नाम से, हमने क्या किया, इसको इस फोल्डर में हमने सेव कर लिया। आए देखें कि वहाँ पे ये मौजूद है, दिस वन बेटा जी। डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कुछ ये इस तरह का हमारे पास एक पोस्ट जो है वो डिज़ाइन होकर आ गई। क्वालिटी भी आपके सामने है। ठीक है, क्वालिटी भी आपके सामने है, और जो है डिज़ाइन है वो भी हमने स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करके सीखा। ठीक है। तो आई होप आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेयर्स को मर्ज करना, सेव करने के लिए मर्ज करना ज़रूरी नहीं है। आपने बेटा इस फाइल को एज अ जेपीजी फॉर्मेट में भी सेव करना है, और इस फाइल को आपने एज अ पीएसटी फाइल में भी सेव करके रखना है, ताकि फर्दर आप इसमें मज़ीद एडिटिंग करना चाहो, बैकग्राउंड चेंज करना चाहो, टेक्स्ट को चेंज करना चाहो, फर्दर भी चेंजिंग करना चाहो, तो आप इसमें इजीली कर सकते हो। ठीक है। इसको सेव करने के लिए पीएसटी फॉर्मेट में आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज, इस पर क्लिक करेंगे, अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करें कहाँ सेव करना है, और सिंपल नाम दे के सेव पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक पेज बनाकर सेव किया हुआ, अगर मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये सारे का सारा पेज क्या हो जाएगा, इसी फाइल में जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगेन एक मेजर पॉइंट, अगर आपने इस तरह की बड़ी एडिटिंग करनी है तो बेटा आपने Ctrl+S को अपनी आदत बना लेना है। जैसा कि मैंने फाइल ऑलरेडी सेव करके रखी हुई है, तो मैं Ctrl+S करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सारी की सारी, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा सेविंग लिखा हुआ है, ये सारी की सारी एडिटिंग क्या हो गई है, उस फाइल में सेव हो गई है। खुदा ना खास्ता मेरा सिस्टम बंद हो जाए, फॉर सम रीज़न सिस्टम जो है वर्किंग ना करे, सिस्टम बंद हो जाए, तो कम से कम मैंने अपना जो जहाँ तक काम किया होगा वो काम वहाँ तक क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्दर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, वीडियो दोबारा देखें। फर्दर किसी किस्म का कोई सवाल हो, सजेशन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।